मैं शमीम अहमद मंगलोरी, एडिटर फानूस टीवी। हमारे साथ मौजूद हैं आज स्टूडियो में मेहमान खुसूसी राष्ट्रीय सहारा के वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर शकील साहब। आपका फानूस टीवी में स्वागत है। खैर मकदम। शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आज मतदान हुआ है और मतदान एक बहुत भारी, जिसे कहा जाए कि बम्पर मतदान हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में बहुत डिफरेंस रहा है। जिधर शहरी क्षेत्र में मतदान जो है कम हुआ है और ग्रामीण क्षेत्र में मतदान बहुत बम्पर हुआ है। तो ये किसके लिए नुकसानदायक और किसके लिए फायदेमंद हो सकता है? देखिए, इस बार जो है खास तौर पर युवाओं, महिलाओं में बड़ा जुनून था मतदान के प्रति। वो चाहे हिजाब का मामला हो या अन्य कोई भी मामला हो। इस बार मुस्लिम मतदाताओं ने भी ये जाहिर कर दिया कि हम हिजाब पहनकर भी वोट दे सकते हैं। इसलिए जिहाद क्षेत्र में, जहां पर्दे का एहतराम पहले से ज़्यादा किया जाता है, इसलिए जिहाद क्षेत्र की जितनी भी विधानसभाएं हैं वहाँ का मतदान ज़्यादा हुआ है शहर के मुकाबले। शहर के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान, इसका फायदा किसको मिलेगा? जहाँ तक मेरा मानना है कि जितनी भी शहरी विधानसभा मानी जाती हैं वो भाजपा का गढ़ माना जाता है, और जितनी भी जिहाद की विधानसभाएं होती हैं वो एंटी भाजपा मानी जाती हैं। अब शहरी, उसमें चाहे हरिद्वार हो या रुड़की विधानसभा, ये शहरी विधानसभा मानी जाती है, और यहाँ का मतदान प्रतिशत कम होना मेरा मानना है कि भाजपा प्रत्याशियों की चिंताओं को बढ़ाने वाला है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर शकील साहब, जैसे कि शहरी क्षेत्र, सबसे पहले हम हरिद्वार जिले के हरिद्वार शहर में ही चलते हैं। और अभी तक जो रुझान मिले 6 बजे तक के जो रुझान मिले हैं वोटिंग के, उसमें लगभग 60% वहाँ वोटिंग हुई है। अगर देखा जाए तो बहुत कम वोटिंग हुई है। तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं? ये जो मामला है मत प्रतिशत कम होना शहरों में, कहीं ना कहीं लोगों में जो है वो सत्ता के प्रति नाराजगी भी कहा जा सकता है। तो ये जो वोटिंग कम हुई है, इसका सीधा सीधा आपका कहने के अनुसार इसका सीधा सीधा जो असर होगा वो बीजेपी पर होगा। बीजेपी, यानी कि वहाँ कांग्रेस अच्छी फाइट में है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और रानीपुर विधानसभा सीट पर भी लगभग यही स्थिति है, जबकि उस पर ग्रामीण क्षेत्र भी काफ़ी बढ़ता है, लेकिन उस पर भी लगभग 6 बजे तक 66% वोटिंग हुई है। पूरे जिले के अंदर अगर कोई हॉट सीट है तो वो हरिद्वार ग्रामीण है। वो भी इसलिए कि वहाँ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की लड़की खुद चुनाव लड़ रही है। 2017 में हरीश रावत उसी सीट से खुद चुनाव हार चुके हैं। हालांकि मेरा मानना ये है कि वो हरिद्वार से सटी हुई सीट है, लेकिन इसके बावजूद भी हरिद्वार से ज़्यादा वोटिंग हरिद्वार ग्रामीण पर हुई है। हाँ, वहाँ तो हरिद्वार ग्रामीण में तो लगभग 69.25% बढ़ सकता है वो, मतलब 6 बजे तक का जो रुझान बढ़ है सकता है कि वहाँ लाइन लगी हुई थी कई मतदान केंद्रों पर। वो हुई है। हाँ। तो ये सिर्फ कहा जाए तो बहुत अच्छी मात्रा में वहाँ पर वोटिंग हुई है। तो वहाँ पर बहुत अच्छी फाइट हमें देखने को बीजेपी और कांग्रेस में मिलेगी इसके अकॉर्डिंग, 6 बजे के अकॉर्डिंग। और जैसे कि बात रानीपुर मोड़ की हो रही थी, वहाँ पर भी 66% वोटिंग हुई है। और जवालापुर में भी बहुत अच्छी वोटिंग हुई है। अगर कहा जाए कि 6 बजे तक जो अपडेट मिली है उसमें
73% वहाँ का जो है निकल के आया है 6 बजे तक, यानी कि बहुत अच्छी अधिक मात्रा में वोटिंग हुई है जवालापुर सीट में। जवालापुर सीट की जो गिनती होती है वो ग्रामीण क्षेत्र में होती है। अगर आप वहाँ 9 बजे तक का मतदान देखें तो जिले के अंदर जवालापुर और भगवानपुर एक ऐसी विधानसभा है जहाँ पर 9 बजे तक 8% मतदान हो चुका था, और जो लास्ट में बढ़ते बढ़ते 6 बजे तक जवालापुर में 73% मतदान हो चुका था। और मुझे उम्मीद है कि जो रिपोर्ट प्रशासन की आएगी वो लगभग 75-76% मतदान मुकम्मल हो जाएगा वहाँ। इनके बहुत अच्छा मतदान हुआ। बढ़िया बढ़िया। और कलियर पर भी काफ़ी अच्छा मतदान हुआ है। 6 बजे तक 71% के लगभग मतदान हुआ है। कलियर भी ग्रामीण क्षेत्र में आती है। वहाँ 2017 में भी अच्छा मतदान हुआ था, इस बार भी अच्छा मतदान हुआ है। और मुझे उम्मीद है कि जो रिपोर्ट आएगी लास्ट की, जो तकरीबन थोड़ी बहुत देर में आने वाली है, 75 क्रॉस हो जाएगा वहाँ। रुड़की में बहुत कम मतदान हुआ है। जागरूकता के बड़े मतलब सब कुछ होने के बाद भी, एक शिक्षा नगरी होने के बावजूद 6 बजे तक 59%। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि हरिद्वार के मुकाबले रुड़की का मतदान प्रतिशत सुबह से लेकर शाम तक कम रहा है। जहाँ हरिद्वार में 9 बजे तक लगभग 5.5% मतदान हो चुका था, वहीं रुड़की में लगभग 4.5% मतदान था, जो शाम ढलते ढलते लगभग 59% तक पहुंचा था। 6 बजे तक उसमें ज़्यादा चेंजिंग आने वाली मामला नहीं है। तो इसको आप फिर और ज़्यादा देख रहे हैं, जैसे 59% यानी कि 59 में 65 ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि रुड़की शिक्षा नगरी है, पढ़े लिखे लोग रहते हैं। मध्य प्रतिशत ये बता रहा है कि वहाँ के लोग चेंजिंग चाह रहे हैं, बदलाव। लेकिन वो बदलाव होगा नहीं होगा वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन रुड़की शहर के अंदर मत प्रतिशत कम होने का मतलब ये है कि दोनों ही प्रत्याशी मुख्य दलों यानी भाजपा व कांग्रेस के, इनकी दिलों की धड़कनें जो है वो जरूर बढ़ी हुई है। दोनों के दोनों जो है पेश में लगे हुए हैं जब कि ये जो मतदान कम हुआ है इसका नुकसान किसको कितना होगा। खैर, खानपुर में बहुत अधिक मात्रा में वोट हुआ है, उसमें भी ग्रामीण क्षेत्र काफ़ी पड़ता है। तो जैसे इसमें बहुत अधिक बम्पर मतदान हुआ है, तो इसको आप किधर ज़्यादा देख रहे हैं? खानपुर विधानसभा इस बार जो है रुझान जो है बहुत बेहतर है खानपुर विधानसभा का। अब ये वोट किसके पक्ष में गया है, किसके खिलाफ गया है, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन मेरा मानना है कि जिस तरह वहाँ का मत प्रतिशत बढ़ा है, कुछ ना कुछ कोई बड़ा उलटफेर खानपुर विधानसभा में होने वाला पूरी संभावना है। और मंगलौर सीट को लेकर आप क्या कहेंगे? मंगलौर में 65 ही मान लो आप, 65% के आसपास जो है 6 बजे तक मतदान हुआ, जबकि ग्रामीण क्षेत्र बहुत पड़ता है। तो अगर 65 है तो ज़्यादा से ज़्यादा 70 हो जाएगा। बिल्कुल जो लिस्ट आएगी बाद की लगभग, क्योंकि 65 तो है ही है। मंगलौर विधानसभा की अगर बात की जाए तो सुबह के समय मैंने खुद देखा कि लोगों में मतदान के प्रति उतनी लगन दिखाई नहीं दी।
हालांकि जो लाइन लगी हुई थी मतदाताओं की, उसमें युवा तबका ज्यादा था, बुजुर्गवार कम थे। मगर 11 बजे के बाद मतदान बढ़ा, फिर वो शांत हो गया, उसके बाद फिर बढ़ा। जैसे जैसे शाम होती चली गई वो मतदान बढ़ा, लेकिन कुछ विवाद जो सामने आए निकल के, उसका असर भी मतदान पर जरूर कहीं ना कहीं पड़ा। पड़ा। ये तो है कि वहाँ मंगलौर और अन्य कई ऐसी विधानसभाएं हैं जहाँ पर देर रात तक भी मतदान होता रहा और लंबी लंबी कतारें लगी रही। तो मंगलौर का जो गुना भाग है, मंगलौर का जो मतदान ये हुआ है, ये आप इसको किस ओर ज़्यादा देख रहे हैं? आप ये मान लीजिए जो रुझान निकल के आ रहे हैं वो सत्ता विरोधी है। सत्ता से मतलब प्रदेश सरकार से नहीं, जो वहाँ के मौजूदा विधायक के प्रति नाराजगी पनपी, और शायद हो सकता है कि ये वजह हो कि मत प्रतिशत कम नजर आया, कम हो। और लक्सर में भी सब काफ़ी 6 बजे तक की स्थिति में जो है कम ही मतदान हुआ। लक्सर की स्थिति मंगलौर जैसी है, वही लहर वहाँ है, वही है। और हरिद्वार ग्रामीण की तो बात ही कर चुके हैं। तो मंगलौर में विशेष तौर पर मंगलौर को आप किस ओर जाते देख रहे हैं? मंगलौर में जो रुझान निकल कर आ रहे हैं वो त्रिकोणीय मुकाबला दिखाई दे रहा है। त्रिकोणीय यानी कि भाजपा, बसपा और कांग्रेस। हालांकि अगर हम मंगलौर विधानसभा का पूरा रिकॉर्ड उठाकर देखें, पिछले 4 बार चुनाव हो चुके हैं, भाजपा कमजोरी स्थिति में रही है। लेकिन इस बार भाजपा ने बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ा, जिसका नुकसान कहीं ना कहीं कांग्रेस को हो सकता है, बीजेपी के बढ़ने का। बीजेपी के बढ़ने से कहीं ना कहीं चुनाव पे जो इफेक्ट पड़ेगा वो कांग्रेस के पड़ेगा। यानी कि उस हिसाब से बसपा बीजेपी अच्छे खासे वोट लेने में कामयाब होती है तो उसका फायदा सीधा सीधा बीएसपी को मिलेगा उसके अनुसार। तो मंगलौर की और सभी 11 विधानसभाओं को हमने यहाँ पर आपको पूरा 6 बजे तक का जो ऑन रिकॉर्ड रुझान आया, मतलब मत प्रतिशत आया, कहाँ कितने प्रतिशत वोट पड़े, इसकी पूरी अपडेट हमने आपको दी, एक बात समझाई। और हमारे डॉक्टर शकील साहब ने आपको सारी चीज़ें एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट बिंदुवार आपको समझाई। ताज़ी और हर खबर देखने के लिए फानुस टीवी को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि आपको वीडियो हमारी खबरें कैसी लगी। शुक्रिया, धन्यवाद।